नमस्कार। और आज हम भारत के आसपास जितने चैनल है ना, जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इनके जो अन्य श्रीलंका है, जैसे इनके साथ में जितने भी चैनल मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए चैनल क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो समुद्री रास्ते होते हैं है ना, जो समुद्री मार्ग होते हैं उनके बीच की जो सीमाएं होती हैं उसको हम चैनल बोलते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे कौन सा चैनल कहाँ पर है, थोड़ा सा वो देखेंगे। और उसके बारे में देखेंगे जो राजधानी वगैरह जो मैप सीमाएँ देखेंगे, मतलब कि जो भारत है, भारत के साथ में पाकिस्तान की सीमाएँ कितनी मिलती हैं, चीन की कितनी मिलती हैं, भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, और इनकी बातें करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो देश है इनके बारे में बात करेंगे। और फिर देख लेंगे राजधानी के बारे में बात करेंगे भी कौन सी राजधानियाँ और सीमाएँ कितनी लगती है वो देखेंगे। थोड़ा सा नक्शा खोल देते हैं, थोड़ा क्यों पूरा खोलेंगे नक्शा। ठीक है ना। ये इंडिया पूरा भारत को हो रहे हैं यहाँ पर नक्शा। ठीक है ना, ये हो गया इंडिया। अब देखिए नक्शा जैसा भी करा वैसा भी करा वो आपके सामने है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा राज्य कहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है ना, राज्य सीमाएं देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीमाएं लगती है पाकिस्तान की शुरू हो जाती है ना, यहाँ से लेकर गुजरात तक पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में पड़ता है वो दमन दीव, दादरा नगर हवेली। कौन सा? दमन दीव और दादरा नगर हवेली। ये देख लीजिए, इतना आपके गुजरात गुजरात हो जाएगा है ना, गुजरात हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आपके महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। और ये आपका गुजरात का है बाकी का एरिया। अब देखिए यहाँ पर है ना, इनके बीच में आप दमन दीव व दादरा नगर हवेली। दादरा, दादरा नगर हवेली, ठीक है ना। और इनकी जो राजधानी है वो दमन है। क्या है? दमन राजधानी है। ये भी बात याद रखनी है। ये बातें हो गई। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए ये जो हो गया हमारा आगे। फिर यहाँ पर आता है कर्नाटक, है ना। महाराष्ट्र के बाद आ जाता है कर्नाटक। जो ये जितना भी क्षेत्र पड़ता है ये सारा कर्नाटक का पड़ता है। ये पड़ता है कर्नाटक का, है ना। फिर आगे पड़ता है कि आपके केरल का, है ना। ये फिर जाएगा पड़ जाएगा आपके तमिलनाडु का, पड़ जाएगा ना। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं आपको इस प्रकार की बातों क्या करना है, ध्यान रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर तो हो गए पाकिस्तान और यहाँ पर हो जाएगा आपके चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया नेपाल, ठीक है ना। और ये हो गया आपका भूटान। नेपाल, नेपाल हो गया। और ये भूटान। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ये ऊपर वाला ये हो जाएगा चीन, है ना। तिब्बत वाला क्षेत्र था वो चीन का हो जाता है। ये सारा यहाँ तक चीन का हिस्सा लगेगा। फिर यहाँ आ जाएगा आपका म्यांमार, म्यांमार, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश, जो 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो ये बातें हैं प्रिय विद्यार्थियों। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, किस प्रकार आएंगे वो एक एक पॉइंट क्या आपको इसमें बताया जाएगा। तो थोड़ी सी बातें आपको क्या होती हैं ये ध्यान रखनी होती हैं। केरल हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, केरल के बाद में उड़ीसा कर देना है। यहाँ पर क्या कर देना? उड़ीसा, उड़ीसा। अब देखिए सीमाएं देख लेते हैं। बांग्लादेश की कितनी सीमाएं है? 4096.6, 4096.6 कर सकते हैं। इतनी इनकी पास क्या होती है, सीमाएं होती हैं। 4000
96 ध्यान रखनी है। फिर चीन के पास में 3488, 3488 चीन के साथ में लगती है। यहाँ से लेकर यहाँ पर इतना भूटान हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा ये नेपाल हो गया, यहाँ पर लग जाती हैं, फिर यहाँ पर लग जाती है। कुल मिला के 3448 सीमाएँ भारत की चीन के साथ में लगती हैं। फिर पाकिस्तान बताएंगे, पाकिस्तान रुको देखिए पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती हैं, 3328 कितनी लगती हैं, 3328 पाकिस्तान के साथ में लगती हैं। तो देख पाकिस्तान के साथ वाली बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान हमारा मित्र है ना, तो उसके बारे में आपको ध्यान होनी चाहिए। 3323 है, 28 नहीं 23। अब फिर और क्या बचा है, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल के साथ में कितनी लगती हैं, 1751, 1751। भूटान के साथ में 699 किलोमीटर, कितनी 699 किलोमीटर। चीन हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ में 99 किलोमीटर, कितनी 99 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ में लगती है। भूटान के साथ में 699, नेपाल के साथ में 1751। तो ये बातें होती हैं, कुछ आपको क्या होती हैं ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। फिर आता है म्यांमार, है ना, 1643। म्यांमार के साथ में कितनी लगती है, 1643। देखिए म्यांमार आपको याद थोड़ा मतलब याद रखने में समस्या होती है, यानी यार इसको याद कैसे रहेंगे, तो थोड़ा सा ये बात देखना ध्यान रखना, क्योंकि ये सबसे लास्ट में पड़ता है म्यान, है ना, जो सबसे लास्ट में पड़ता है उसका म्यान बोल देंगे, क्या बोल देंगे, म्यांमार, क्या बोलेंगे, म्यांमार। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं, भूटान हो गया 699, है ना, और अफगानिस्तान हो गए 106, है ना, अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर है, ठीक है ना, 106 किलोमीटर। हाँ, भूटान के साथ में 699। अब ये आपका सारा कंप्लीट है। तो ये बातें जो देखिए सीमाएं होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं। अब शुरुआत करते हैं वापस बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ में कितने राज्यों की सीमाएं लगती है, यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमाएं करते हैं, सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य। कितने, 5 राज्य, 5 राज्य है वो बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन, पहला त्रिपुरा, त्रिपुरा, है ना, ये इतना सा पड़ता है त्रिपुरा। फिर देखिए आपके यहाँ पर पड़ता है मिजोरम, क्या पड़ता है, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है ना। फिर देख लीजिए आपके यहाँ पड़ता है मेघालय, मेघालय। 3 तो आपके यही हो गए। फिर आपके पड़ता है पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर देख लीजिए आपका पड़ता है असम, ले लीजिए असम। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो हो गए कुल 5। देखिए असम, है ना, ये हो गया असम, ये असम हो गया आपकी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की है जो लगती है बांग्लादेश के साथ में इनकी सीमाएं लगती हैं। तो पहला हो गया बांग्लादेश, 5 राज्य हो गए। फिर बांग्लादेश के बाद में, है ना, बाद में भूटान पड़ता है। भूटान राज्य के साथ में किसकी सीमाएं लगती हैं, मतलब कि कितने राज्यों की सीमाएं लगती है भूटान के साथ में। तो यहाँ पर देखिए भूटान के साथ में देख लीजिए, पहले लगती है सिक्किम की, किसकी लगती है, सिक्किम। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन से, अरुणाचल प्रदेश। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और किस किस की लगती हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर एक देख लीजिए सिक्किम हो जाता है और पश्चिम बंगाल हो जाता है ना। फिर असम, पश्चिम बंगाल, है ना, इसकी भी सिक्किम लगती है सीमा, ये पश्चिम बंगाल है ना, देख लीजिए यहाँ पर कर लीजिए इतना, इसकी भी लगी, पश्चिम बंगाल की लग जाती हैं। फिर ये असम हो जाता है इतना, है ना,
ये हो जाता असम, इसकी भी सीमाएं लगती हैं। तो कुल मिला के कितना हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। तो देखिए भूटान के साथ में 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान, सॉरी भारत की, राजस्थान का बात करें, भारत की बात कर रहे हैं, तो ये भूटान पड़ जाता। अब कैसे याद रहेगा, देखिए इस साइड भी सिक्किम है और इस साइड अरुणाचल प्रदेश है। इस साइड क्या है, ये सिक्किम है, और इस साइड भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और फिर नीचे क्या है, पश्चिम बंगाल है, फिर इधर क्या है, असम है। याद आ जाएगा ना। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सारी ध्यान रखना। फिर आता है नेपाल। अब नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखेंगे, देखिए आपके यहाँ पर पड़ जाता है ना, क्या पड़ जाता है, हिमाचल प्रदेश है ना, सॉरी उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या पड़ जाता है, उत्तराखंड। तो नेपाल के साथ में कैसे याद रखेंगे, नेपाल की भी बात एक इंपॉर्टेंट होती है। देखिए उत्तराखंड पड़ जाता है ना, ये हो गया उत्तराखंड। और फिर जैसे ही आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा हिमाचल। क्या हो जाएगा, हिमाचल। हिमाचल, ठीक है ना। फिर आगे जाएंगे हो जाएगा, फिर आप ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब कैसे याद रखेंगे वो आप देख सकते हैं। देखिए ये जम्मू कश्मीर हो जाता है, और बीच में आप देख लीजिए, हाँ ठीक हो गया ना, जम्मू कश्मीर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, बीच में कौन सा है देख लेना एक बार। हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश, हाँ देखिए यहाँ पर उत्तराखंड है ना, हिमाचल प्रदेश इतना लंबा हो जाता है, ये पूरा हिमाचल प्रदेश ही है। और यहाँ पर इतना क्या तो उत्तराखंड हो जाता है, और हिमाचल प्रदेश यहाँ तक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, और ये उत्तराखंड है। तो अभी कैसे याद रखेंगे, देखिए नेपाल के साथ में ये उत्तराखंड हो गया ना, फिर वापस इधर सिक्किम हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, और नीचे उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये 4 बातें ध्यान रखनी होती हैं, किसके साथ में, नेपाल के साथ में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य है। कितने, एक को पश्चिम बंगाल हो जाता है पास में, नेपाल के, इसके जो पश्चिम बंगाल इसकी सीमा लगती है नेपाल के साथ में। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर एक मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, तो सिक्किम है ना, वो एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जो किसी भारत के ही एक राज्य के साथ में सीमा साझा करता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो एकमात्र ऐसा है जो भारत के राज्य के साथ में ही ओनली फॉर एक राज्य के साथ सीमा साझा करता है, किसी के साथ में नहीं करता, ओनली फॉर पश्चिम बंगाल के साथ में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं, ये हमारा हो गया। फिर आता है चीन के साथ में। चीन के साथ में कितने राज्यों की सीमा लगती हैं, देखिए 5। पहले कैसे याद रखेंगे, लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 उत्तराखंड है ना, 3 उत्तराखंड, फिर 4 सिक्किम, क्या हो गया, 4 सिक्किम, 5 अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार कहाँ गए, अरे उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल की सीमा लग रही है ना, सिक्किम की आ गए ना बीच में, फिर सिक्किम भी आया ना, चीन के साथ ये भी सीमा साझा करता है, उत्तराखंड भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, लद्दाख भी करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। तो फिर जम्मू कश्मीर कहाँ गया सर ना, इतना बातें चलती है जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मतलब कि चीन इस प्रकार अटैक कर रहा है वो, लेकिन उनकी सीमा ही नहीं लगती है, उसकी सीमा नहीं लगती है चीन की, लेकिन लद्दाख की लग रही है ना। किसकी लग रही है, लद्दाख की लग रही है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। फिर हमारा पाकिस्तान आ जाता है, जो प्रिय कह सकते हैं, जो भाई समझते हैं, जो भी एक दो अपने जो भाई होता है ना, तो हमारा संबंध मान लीजिए हमारे भाई है ना, मानने के वास्तव में भाई है ना, तो हमारा संबंध इस प्रकार भाई की तरह है ना। लोगों के अब देखिए कोई अपने अनुसार किस प्रकार का संबंध बताते हैं, वो अपनी अलग मर्जी होती है, लेकिन हम बनाते हैं ना, बताते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है एक शिक्षक का, कि भी सबों के सामने संबंध है ना अच्छे बनाना, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को संबंध की ओर, घनिष्ठता की ओर लाना। तो इसी के साथ हम ये बात करते हैं, पाकिस्तान की जो सीमा है
वो सबसे पहले लद्दाख के साथ में, जम्मू कश्मीर के साथ में, है ना। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर पंजाब हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर गुजरात हो गया। सॉरी, ये फिर राजस्थान है पूरा ना, गुजरात यहाँ पर हो गया, गुजरात हो गया, ये हो गया 1 2 और 3 4 5 हो गया ना, याद रह जाएगा। और इनके साथ में 33 सीमा शासित करता है, 3323। यह भी बात ध्यान रखनी है। फिर आगे नीचे हो गया, फिर दमन द्वीप दादरा नगर हवेली है, ठीक है। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर इधर लक्षद्वीप हो जाता है ना, फिर चंदन नगर हो गया। तो ये बातें कुछ होती है जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। अब चैनलों के बारे में बात करते हैं। चैनल, है ना, देखिए 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल, है ना। ये 6 डिग्री चैनल है, वो ग्रेट चैनल वह सुमात्रा के बीच में है। कौन सा? ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ग्रेट निकोबार कह सकते हैं। और सुमात्रा के बीच में, किसके बाद में? सुमात्रा। ये 6 डिग्री चैनल है। कौन सा? 6 डिग्री चैनल। और इसके बाद में 8 डिग्री चैनल आता है। क्या आता है? 8 डिग्री चैनल। ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। किसके बीच में? मालदीव और मिनिकॉय, भारत, मिनिकॉय के बीच में चैनल है ना। तो समुद्री रास्ते के बारे में बात करते हैं। फिर 9 डिग्री, है ना, ये तो हमारी सीमाएं पूरी हो गई। अब तो चैनल के बारे में बात करें। 9 डिग्री चैनल है, वो किसके साथ साझा करता है? सॉरी, मतलब कौन सी सीमाओं के बारे में? 9 डिग्री चैनल है, वो साझा करता है मिनिकॉय, एक रुकना, वो लक्षद्वीप के साथ में। किसके? लक्षद्वीप के साथ में। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। फिर 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री यहाँ पर चैनल यहाँ पर नहीं कराना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर साझा नहीं करता, सीमा नहीं लिखना, ऐसे लिखना। 10 डिग्री चैनल, उसकी सीमाएं किसके साथ में करती हैं? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के बीच में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। तो ये बात ध्यान रखनी है ना। तो ये फिर ये आगे बात करते हैं। और फिर ग्रेट चैनल, है ना, ग्रेट चैनल भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी भी सीमाएं सबसे बेस्ट होती है। ग्रेट चैनल, है ना, इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल, ये यहाँ पर आता है लेफ्ट वाला, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, है ना। ग्रेट चैनल कौन सा है? ये ग्रेट चैनल, ये इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया के बीच में, इंडोनेशिया, है ना, ये इंडोनेशिया के बीच में सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी होती है। फिर देखिए पाक जल संधि, सबसे बेस्ट एंड वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, पाक जल संधि। पाक जल संधि, देखिए पाक जल संधि किन किन के मध्य होती है? पाक का सिद्धांत, पाक से हम किसका अर्थ लेते हैं? पाकिस्तान। इसका मतलब हमारी जल संधि है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। यही तो सबसे बड़ी गलत फहमी होती है, यहीं से दिमाग में सबसे बड़ा कचरा घुसता है ना। पाक का मतलब आप पाकिस्तान मत समझ लेना, गलती से भी मत समझ लेना। पाक जल संधि का मतलब है भारत व श्रीलंका के बीच में, भारत व श्रीलंका के बीच में। ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं। किसके बीच में? भारत व श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। फिर एक जल संधि है कोको जल संधि, आपको पता हो तो कोको जल संधि, कोको जल संधि, है ना, कोको जल संधि, ये भी ध्यान रखनी होती है। कोको जल संधि, देखिए कोको जल संधि है वो अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, क्या है? अंडमान और कोको द्वीप, है ना। कोको द्वीप है वो आपका है म्यांमार का,
यहाँ पर देखिए अंडमान है ना, यहाँ पर अंडमान है, अब सारे मिटा दिया मैंने, कहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इनका जो म्यांमार जो ये समुद्री रास्ता ना, इनके बीच में जो संधि है क्या है, अब देखिए यहाँ से दिखेगा आपको, अब ये भारत वाला हिस्सा था ना, अब यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, फिर यहाँ पर म्यांमार हो गया, अब इनके बीच में जो जल संधि होगी, क्या है जल संधि होगी, इनको हम कहेंगे कोको जल संधि, क्या है, कोको जल संधि। तो ये बातें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। फिर देखिए राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है ना, जयपुर है, होती नहीं है, जयपुर है राजस्थान की राजधानी। फिर देखिए इसकी राजधानी आती है, किसकी राजधानी आती है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, किसकी राजधानी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर कर्नाटक की राजधानी आती थी, मतलब कि जो कर्नाटक की राजधानी, किस प्रकार राजधानी होगी, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है ना, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और तमिलनाडु की राजधानी अभी याद नहीं आ रहा, तमिलनाडु की राजधानी देखिए, हाँ चेन्नई है ना, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है। और फिर यहाँ पर एक पुदुचेरी पड़ता है, क्या है, पुदुचेरी है। तो इस प्रकार पुदुचेरी के बारे में ध्यान रखना, पुदुचेरी के बारे में है ना। फिर मेघालय की राजधानी, मेघालय में एक बताए यहाँ पर शिलोंग, क्या हो जाता है, शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, है ना। फिर असम की राजधानी है असम की राजधानी शिमला, असम की राजधानी क्या है, शिमला है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी होती है। तो दिसपुर की कौन सी राजधानी, दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है ना। फिर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पड़ती है ईटानगर, ईटानगर है ना। फिर यहाँ पर नेपाल की राजधानी पड़ती है पटना। फिर यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी पड़ती है आपकी लखनऊ, ठीक है ना। फिर झारखंड की राजधानी पड़ जाती है रांची, है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी पड़ती है कोलकाता। तो ये कुछ बातें होती है वो ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। फिर नागालैंड है ना, यहाँ पर नागालैंड की राजधानी पड़ जाती है कोहिमा, कौन सी, कोहिमा। और फिर मणिपुर की राजधानी पड़ जाती है इम्फाल, ठीक है। फिर यहाँ पर मिजोरम की राजधानी पड़ जाती है आइजॉन, क्या पड़ जाती है, मिजोरम की राजधानी पड़ जाती है आइजॉन। और त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा की राजधानी देखिए अगरतला, है ना। कैसे याद रखें, क्योंकि आगे वाला भाग है वो अगरतला, क्या है, अगरतला। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो गई, है ना। असम की राजधानी रायपुर हो गई, सॉरी दिसपुर हो गई असम की राजधानी, है ना। पश्चिम बंगाल हो गई इसकी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर, और झारखंड की राजधानी मैंने रांची बता दी है, ठीक है ना। और फिर हमारे बीच में पड़ जाता है ओडिशा, क्या पड़ जाता है, ओडिशा। तो ओडिशा के बारे में आपको ध्यान रखना। तो ओडिशा की राजधानी कहाँ गई, ओडिशा, ठीक है, फिर बाद में बात कर लेंगे। ये गोवा पड़ता है बीच में, है ना। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। गोवा की राजधानी पणजी, कौन सी है, पणजी है, पणजी गोवा की राजधानी। और फिर कर्नाटक हो गया। फिर है ना मध्य प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार की राजधानियां होती हैं, है ना, जो कि क्या राजधानी के मतलब कि राजधानी को लेकर भी सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है ना। फिर देखिए असम वगैरह हो गई, गोवा की पणजी हो गई, पश्चिम बंगाल की कोलकाता हो गई, तेलंगाना की हैदराबाद हो जाती हैं। यहाँ पर एक तेलंगाना पड़ता है, उसकी राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर राजधानी छूट भी जाती है ना, तो भी आप देख लेना एक बार। झारखंड की रांची होगी, उड़ीसा की भुवनेश्वरी होगी, है ना, बिहार पटना हो गया, छत्तीसगढ़ रायपुर हो गई, मध्य प्रदेश भोपाल हो गया, और गुजरात गांधीनगर हो गई कंप्लीट, और राजस्थान जयपुर, लखनऊ, उत्तराखंड है ना देहरादून।
और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, है ना, देहरादून और चंडीगढ़, ठीक है ना। फिर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, है ना, हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी है शिमला। तो ये आपके सारे कंप्लीट है इस प्रकार राजधानी को लेकर। तो ये तो राजधानी हो गई, और फिर हमारा राज्य हो गए, है ना। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू, श्रीनगर भी, देखिए सर्दी में श्रीनगर, गर्मी में, सर्दी में श्रीनगर रहती है जम्मू कश्मीर की राजधानी, और गर्मी में जम्मू हो जाती है। तो ये बातें होती है, कुछ एक विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी होती है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ होती है, वो चंडीगढ़ हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। फिर पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है ही है, और लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती, कवारती, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। तो याद रह जाएगा ना कवारती, तो इस प्रकार लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नई दिल्ली पड़ जाता है, और दमन दादरा नगर दमन हो गया। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, और फिर सर्दियों के अंदर जम्मू हो जाती है, गर्मी में रहती है श्रीनगर, है ना, फिर सर्दियों में हो जाती है जम्मू। तो ये बातें ध्यान रखनी होती हैं। फिर लद्दाख की लेह हो जाती हैं, ये सारी हो जाती है केंद्र शासित प्रदेश, है ना। फिर इनके अंदर जो जो केंद्र शासित प्रदेश जो मतलब कि पुर्तगाली के अधीन से, जैसे दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, वो पुर्तगाली के अंदर मतलब के अधीन थे। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, है ना, तो उनके बारे में ध्यान होना चाहिए, है ना। जैसे गोवा, गोवा किसके अधीन था? पुर्तगाली के अधीन था, लेकिन थे हमारे राज्य, लेकिन था किसके? पुर्तगाली के अधीन था। फिर उसको वो कराईकल था, फिर उसको माहे कर दिया। पहले राजधानी क्या कर दी? कराईकल करी, फिर माहे करी, फिर उसकी राजधानी यन्नम कर दी कि भाई अब यन्नम रखते हैं, तो गोवा की राजधानी, है ना। फिर यन्नम करी, उसके बाद अब पणजी है गोवा की राजधानी। कौन सी है? गोवा की राजधानी पणजी है। तो वो भी बातें ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। पांडिचेरी हो गया, दमन द्वीप, है ना, पांडिचेरी। देखिए कार्यकाल पुदुचेरी है, राजधानी पांडिचेरी लेकिन कार्यकाल पुदुचेरी। तो ये कुछ बातें होती हैं, एक ही पांडिचेरी पुदुचेरी एक ही, लेकिन उसके में भी अलग अलग नाम है। तो वो बातें थोड़ी सी होती है, वो बात ध्यान रख लेनी है। तो जो ये कठिन पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सरल पार्ट हो गए उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि राजधानियाँ वगैरह रखनी एक अलग प्रकार का टॉपिक होता है, इनको रटना पड़ता है। बाकी जो होंगे ना, जो आगे जितने भी पार्ट होंगे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, और वास्तव में उनको हम समझेंगे, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।